कांग्रेस पार्टी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे को बहुत अच्छी कंपनी मिल गई। मैं खाली हाथ आया था और नौकरी लेके जा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं, तुरंत इंटरव्यू हुआ, तुरंत यहाँ ऑफर लेटर मिल गया। यहाँ आकर मुझे 18,000 की पहली जॉब लग गई है। करीब 2-3 महीने से परेशान थे। 3 महीने से परेशान थे, आज नौकरी लग गई है। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है और प्लस ऊपर से आज मेरा बर्थडे भी है। देखिए सत्ता से तो उम्मीद थी भी नहीं, क्योंकि वो हर साल 2 करोड़ बोल के आया था लेकिन कभी दिया नहीं। एटलीस्ट राहुल गांधी जी सत्ता में तो नहीं है लेकिन सत्ता वाला सारा काम कर रहे हो, और आने वाले टाइम पे उनको हम लोग सरकार में लेके आएंगे ताकि और अच्छे से काम कर सके। 150 कंपनी से ज़्यादा यहाँ पे आके बैठी हैं और लोग ऑफर लेटर लेके भी जा रहे हैं और शायद मैं भी लेके जाऊँगा। बट राहुल गांधी जी ने जो किया है उसके लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा आज की राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं अभी 2026 में ही पास आउट हुआ था और मेरे को पास आउट होते नौकरी मिल गई। कितने की सैलरी मिलने वाली है? 19,500। थैंक्स कांग्रेस कि ये काफी अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मैंने कैंपेन देखा था सोशल मीडिया पे, और जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम वो कर रहे हैं। जो पार्टी सरकार पावर में ही नहीं चल रही वो काम करके दे रहे हैं, तो काफी अनएक्सपेक्टेड है। ये सबसे बड़ा बीजेपी के लिए मुंह पे तमाचा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज जननायक राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन को रोजगार दिवस के अवसर पर मनाती है। लगातार जब जब उनका जन्मदिन आता है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोजगार मेला जो है वो आयोजित किया जाता है, और इसमें जो है देश भर से हजारों कंपनियां आती हैं और तमाम भारी संख्या में जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार देने का काम राहुल जी के जन्मदिन के मौके पर किया जाता है। एक तरफ जब प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होता है तो देश उनके जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के अवसर पर मनाता है, तो वहीं राहुल जी के जन्मदिन पर रोजगार दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस वक्त मैं दिल्ली के तालकटोरा मैदान में मौजूद हूं और यहाँ पर देश भर के कोने कोने से हजारों की संख्या में कंपनियां आई हैं जो तमाम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। एक बार मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। आप तस्वीरों में देखेंगे तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से युवा आया है। ये तमाम युवा बेरोजगार हैं और इस उम्मीद में यहाँ से आए हैं कि यहाँ पर इनको जो है वो नौकरी मिल जाएगी। अब तमाम बहुत सारी कंपनियां मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे और नौकरी मिलने की कितनी उम्मीद है इन्हें ये जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान भरतपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, राजस्थान से आप यहाँ पर आए हैं। सर। क्या पढ़ाई कर रखी है आपने? मैंने BCA ग्रेजुएशन किया है अभी ये आपका CV लेकर आए हैं। यस सर। कितनी उम्मीद है आपको आज की राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर आपको नौकरी मिल जाएगी? 9 to 95%। 95% उम्मीद है कि आपको यहाँ नौकरी मिलेगी। यस सर। क्या लगता है देश में जिस तरह से बेरोजगारी है, नौकरी तो मिल नहीं रही है, कांग्रेस पार्टी इस तरह का आयोजन कर कर आप लोगों को नौकरी दिलाने का काम कर रही है, क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में सबसे पहले शुक्रिया देना चाहूँगा राहुल गांधी जी और उन सभी टीम मेंबर को, जिन्होंने हमारे लिए इतना बहुत कुछ किया है और इससे हमें बड़ी बड़ी कंपनियों में मौका मिला है इंटरव्यू देने का। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात है ये है कि इंटरव्यू पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। आप बताइए, जिस तरह से देश में इतनी बेरोजगारी है और आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के जन्मदिन को रोजगार दिवस के अवसर पर मनाती है, नौकरियां बांटी जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे बड़ा बीजेपी के लिए मुंह पे तमाचा है और कुछ नहीं है। बीजेपी नौकरी नहीं दे पा रही है? कुछ नहीं, वो दंगे प्रसाद करवा रही है और कुछ नहीं करवा रही सर। आप भी नौकरी के लिए आए यहाँ पे? जी। क्या लगता है, उम्मीद है नौकरी मिलेगी? मेरे को तो 5-6 जगह मिल चुके हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है मेरे को 7 साल का। तो पर मैं करूँगा नहीं, हम दूसरी जगह लग चुके हैं। अच्छा, आपको नौकरी मिल चुकी है लेकिन कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है वो आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान धौलपुर से। अच्छा, राजस्थान से आए हैं। क्या लग रहा है, नौकरी मिलेगी आज? हमें राहुल गांधी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और 99% है। जो जिस प्रकार बीजेपी काम कर रही है, हिंदू से मुस्लिम लड़वाना, ये काम जॉब की बजाय हिंदू बांटने का काम कर रही है। और राहुल गांधी सिर्फ एक राजनीति को छोड़कर युवाओं के बारे में सोचते हैं। जो अभी अभी कोटा में देखा आपने, 1.5 घंटे का भाषण देखा, उसमें ना तो बीजेपी ना कांग्रेस का भाषण, सिर्फ छात्रों की हित की लड़ाई के लिए उन्होंने भाषण दिया। हमें उम्मीद है राहुल गांधी सबके लिए नौकरी दिलवाएंगे। मोदी जी कहते तब 2 करोड़ नौकरी हर साल, कहाँ गई 2 करोड़ नौकरी? हमें नौकरी देगी आपको? हाँ, कांग्रेस पार्टी हमें विश्वास है। कहाँ से आए हो आप? रायबरेली। कितनी उम्मीद है कि आज आपको जो है यहाँ से नौकरी मिलेगी? उम्मीद तो पूरी है क्योंकि हमारी तरफ के सांसद भी राहुल गांधी जी ही हैं, तो वहीं से आए हैं और कोशिश करते हैं कि मिल भी जाए। क्या पढ़ाई कर रखी है आपने? CV दिखाई एक बार आपको। एक मेरी CV है, बीटेक मैंने CSE से कर रखा है। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से।
अपार्ट फ्रॉम दिस मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और मैनेजमेंट फील्ड में ज़्यादा कंफर्ट अपने आप को पाता हूँ, तो इस वजह से मैं वहाँ ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए, एक तरफ देश में बीजेपी की सरकार है, रोजगार देने का काम तो बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी के राज में बेरोजगारी ही बेरोजगारी है और राहुल जी सत्ता में नहीं है। आज उनका जन्मदिन है, फिर भी कांग्रेस पार्टी इस तरह का रोजगार मेला आयोजित कर आप लोगों को नौकरी दिलाने का काम कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे कर्तव्य हैं हमें वो करना चाहिए। और मोदी जी ने जो भी किया है देश के लिए, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम में काफ़ी नंदनीय है और इसके लिए उनको सोचना चाहिए, युवाओं के लिए, यूथ के लिए उनको सोचना चाहिए। ठीक है, और भी तमाम लोग यहाँ पर आए हैं जो है नौकरी लेने के लिए, थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं। ये बताएं कहाँ से आए हैं आप? मैं एक मिनट, मैं दिल्ली एनसीआर से आया हूँ। सही हैं आप। आज यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं, आप भी उम्मीद से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे को तो मिल चुकी है। अच्छा? हाँ, पिकअप पैकर जॉब मिल चुकी है फ्लिपकार्ट में, तो मैं खुश हूँ। खुश हैं? दिखाइए जरा ऑफर लेटर अपना दिखाइए। ऑफर लेटर उन्होंने बोला है कि आप इंटरव्यू होगा फिर आपका आ जाएगा ऑफर लेटर। लेकिन आपको बता दिया कि नौकरी पक्की हो गई है। हाँ हाँ जी। कितना खुश हैं आप कि आज यहाँ पर जो है बेरोजगार बनकर आए थे, अब रोजगार लेकर आप यहाँ से जा रहे हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ से। हाँ, क्या कहना चाहेंगे राहुल जी को, उनके जन्मदिन पर ये सब हो रहा है? मैं उनको सबसे पहले उनके जन्मदिन की उनको बधाई दूंगा चाहूँगा और उनका शुक्रिया अदा करूँगा दिल से कि उन्होंने ये यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। नौकरी मिलकर खुश हैं आप? हाँ जी, खुश हूँ मैं। सैलरी मिलने वाली है? 20,000 सैलरी मिलने वाली। हाँ जी। देखिए, एक तरफ बेरोजगारी का आलम है और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस तरह का रोजगार मेला आयोजित कर रही है और युवाओं को जो है वो नौकरी मिल भी रही है और ये काफी खुश हैं कि इनको नौकरी मिल गई है। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर दिल्ली से आया हूँ। हो गया इंटरव्यू आपका? नहीं सर, अभी इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहा हूँ जी। कितनी उम्मीद है आपको कि आज यहाँ से नौकरी लेकर जाएंगे? उम्मीद सर काफ़ी है क्योंकि 150 कंपनीज यहाँ पे आई हुई है। मोस्टली राहुल गांधी जी ने ये यहाँ पे आयोजित किया है, तो उसके हिसाब से देखा यही जा रहा है कि मोस्टली किसी न किसी कंपनी में हायरिंग होगी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद देखा गया है कि आप कुछ चीज़ सोची गई है पोजीशन की तरफ से। सो मेरे के लिए कि आज के टाइम में जितने भी यहाँ पे युवा आए हैं वो इसलिए उम्मीद से आए कि किसी न कोई जॉब में प्रोवाइड में वो अपना ले पाएंगे। सो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं तो उम्मीद है। लेकिन कितना अच्छा लग रहा है कि सरकार का काम है रोजगार बांटना, रोजगार अब विपक्ष बांट रहा है, क्या कहेंगे? सर वो बात तो काफ़ी शॉकिंग वाली है बिकॉज काफ़ी साल से देखा जा रहा है, 12, 13, 14, 15 साल से गवर्नमेंट है, लेकिन अभी तक किसी को भी पार्टी में देखा नहीं। और हाँ, भीड़ कितना देख रहे हैं उस हिसाब से तो यही देखा जाता है कि कितनी कमी है अनएम्प्लॉयमेंट की। सो देखते हैं लेट्स क्या रहता है क्या नहीं रहता है फिलहाल। खुश हैं लेकिन उम्मीद है कि अच्छा होगा। हाँ, फिलहाल तो खैर खुशी है इस बात की किसी न किसी कंपनी में हायरिंग होगी। तो देखिए किस तरह से युवाओं को एक उम्मीद यहाँ पर दिख रही है और आपको कंपनियों के नाम भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये अमेजन है, HDFC है, JMB ऑटो है, IDFC फर्स्ट बैंक है, हिटाची कैश मैनेजमेंट है, एक्सिस बैंक है, जेप्टो है, स्विगी है। तमाम जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो यहाँ पर आई हैं और इन लोगों को उम्मीद है कि आज वो लोग यहाँ पर जो है अपना इंटरव्यू देंगे, अपनी CV दिखाएंगे और यहाँ से रोजगार लेकर जाएंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? मैं रोनी दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, हो गया इंटरव्यू? हाँ जी सर। मिली नौकरी? अभी तो इन्होंने रिज्यूमे लिया हुआ है, अभी इन द फ्यूचर दे विल बी कनेक्ट अस। कैसा लग रहा है, किस तरह का रोजगार मेला आयोजित? अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो अभी रेगुलर में रनिंग में गवर्नमेंट है हमारी, वो जो नहीं कर पा रही है वो इस रूलिंग पार्टी में जो नहीं कर पा रहे हैं वो ये लोग करके दिखा रहे हैं। इसके बेस से ये रहेगा कि हम लोगों का जो इन फ्यूचर जो यूथ का खराब हो रहा है उसका यूथ बचने का काम कर रहे हैं ये लोग, और इन फ्यूचर में एक तरह से हम लोगों का सपोर्ट बन के तैयार हुए हैं लोग। खुश हैं आप जो ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सब? टोटली यूथ आर हैप्पी फॉर दैट कि हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, या फिर ये मान लीजिए हमें एक जगह प्लेटफॉर्म मिला है जिसपे हम लोग अपनी एबिलिटी को चेक करके अपनी रेगुलर लाइफ को कंटिन्यूटी में जॉब में दे सकते हैं। सरकार से कितनी नाराजगी होती है जब आप? तो 100% है हमारी लाइफ को लेकर, क्योंकि ये लोगों ने एक तरह से जॉब ना मिलने का मतलब ही होता है आपकी पूरी कैरियर बर्बाद कर देना, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद आप आगे के देखेंगे तो हम किसी बिजनेस में भी अगर जाते हैं तो उसमें भी इतनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, इतनी लीगल रिक्वायरमेंट डाल देते हैं कि इन फ्यूचर आपका सक्सेसफुल होना या ना होना दोनों बराबर होता है। इतनी चीजें फंसा देते हैं कि आप नई GST को लेकर चाहे किसी भी चीज को लेकर आप देखेंगे तो किसी का सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होता। तो बड़ी कंपनियां ही ज्यादा प्रपोज होती हैं और ज्यादा आगे निकल पाती हैं। इसी के बेस में मैं कहना चाहूंगा कि जो रूलिंग पार्टी है उनको बहुत कुछ करना चाहिए आज के समय में, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रही है। यूथ के लिए एक तरह से पूरी तरह विनाश का काम करा इस गवर्नमेंट ने। तो यही है कि जो ये अदर पार्टी है, अपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, चाहे वो इनके बर्थडे पे इन्होंने सेलिब्रेट करा इस तरीके से अपना सेलिब्रेट करवा रहे हैं कि एक रोजगार प्रोवाइड करेंगे सभी यूथ को, ये बहुत ही अच्छा कदम है। अगर ऐसे ये एक संदेश है रूलिंग पार्टी के लिए कि इस तरीके से इस कैंप लगा के या फिर किसी इस प्रोसीजर से ये प्रोसीड कर सकते हैं, इन लोगों का भविष्य सुधार सकते हैं, लोगों को नौकरी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये सीख लेनी चाहिए। लेकिन जब बुजुर्ग लोग होंगे तो बुजुर्ग लोग अपने बारे में सोचेंगे, यूथ के बारे में, बच्चों के बारे में नहीं सोचते, नहीं फ्यूचरिस्टिक होते हैं वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताओ भैया कहाँ से आए हो आप?
सर मेरा नाम देवेंद्र वर्मा है और एक्चुअली मैं ग्वालियर से आया हूँ। अच्छा, ग्वालियर से दिल्ली में नौकरी के लिए आए हैं। हाँ यस सर। क्यों कितने सालों से बेरोजगार हैं आप? मैं तो मेरी ग्रेजुएशन आज से 3 साल पहले हो चुकी है। मैं एक्चुअली इंदौर से पढ़ा हूँ, लेकिन आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। राहुल गांधी का आज जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन में बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो उनको, सबसे पहले। देन इसके बाद उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी हमको, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो हो सकता है मेरे को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ज़रूर मिलेगी, मुझे पता है, क्योंकि कॉल भी आएंगे मेरे को। तो मैंने कई जगह इंटरव्यूज दिए हैं अभी यहाँ पर, तो अभी देखते हैं अभी क्या होता है आगे। लेकिन उम्मीद है कि मिलेगी। हाँ बिल्कुल 100% उम्मीद है मुझे मिलेगी, क्योंकि जो बेरोजगारी फैली है, सरकार इस पे कुछ नहीं कर रही है, विपक्ष आपको नौकरियां बांट रहा है, इस पर क्या कहोगे? देखो, सरकार की ये सबसे बड़ी गलती है, जो यूथ पर ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा फॉल्ट है ये, क्योंकि आप सत्ता में रहते हुए लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा, ये कहीं ना कहीं गलती है, मिस्टेक है सरकार की। तो ये बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा एक मतलब पॉइंट है कि यूथ को इतना परेशान कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग आज नीट का पेपर जो लीक हुआ, लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो एटलीस्ट कम से कम जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है उसने आज एक कमेंट तक नहीं किया है। मतलब एटलीस्ट कम से कम सोचना चाहिए इस चीज़ को लेकर। तो मैं दूसरी तरफ राहुल जी नौकरियां बांट रहे हैं आप लोगों को। तो राहुल जी इसलिए तो जो विपक्ष पार्टी है वो समझ रही है लोगों को, यूथ को समझ रही है, यूथ को समझ रही है, लेकिन जो पक्ष में पार्टी उनको वो नहीं समझ रही है। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कि अगर विपक्ष नौकरी देने की उम्मीद रख सकता है तो सरकार नौकरी क्यों नहीं दे पा रही है? कहाँ से आए हैं और क्या नाम हुआ आपका? गाजियाबाद से आया हूँ सर मैं। अच्छा, गाजियाबाद से यहाँ पर नौकरी के उम्मीद में आए हैं। हुआ इंटरव्यू कहीं? हाँ सर, एक जगह तो हो गया है। अच्छा, हो गया है। कितनी उम्मीद है कि आज नौकरी मिलेगी? क्योंकि बहुत सारी कंपनी यहाँ पर आई। तो बहुत है सर, इसलिए आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी के जन्मदिन पर ये सब कुछ हो रहा है। सर बहुत अच्छा है, जो भी कुछ है, कम से कम कोई युवा जो प्रेसिडेंट है वो कर तो रहा है, वरना मुझे नहीं लगता कि अदर और कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप भैया कहाँ से आए? मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद से। मैं एक पीपल विद डिसेबिलिटी कैटेगरी का हूँ, एम्प्लॉय हूँ। रिसेंटली बहुत सारी ले ऑफ हुए हैं जिसमें जॉब गई है अच्छी अच्छी कंपनी से। मैं रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में चीफ पोस्ट पे था। एवन कॉर्पोरेट ने एक डिसेबल दिव्यांग लोगों को भी नहीं छोड़ा, जिनके हाथ पैर नहीं चलते, उनको भी निकाल दिया। बट राहुल गांधी जी ने जो किया है उसके लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा आज की राहुल गांधी जिंदाबाद। 150 कंपनी से ज़्यादा यहाँ पे आके बैठी हैं और लोग ऑफर लेटर लेके भी जा रहे हैं, और शायद मैं भी लेके जाऊँगा। उम्मीद है क्योंकि मुझे पता, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। सरकार को क्या कहोगे? नौकरी दे नहीं रही है। यही कहूँगा कि काला धन तो वो छुपा के रख रहे हैं, काला धन छुपा के वो रख रहे हैं, किसी चीज़ में नहीं लगा रहे। लेकिन यहाँ पे आज राहुल गांधी जी ने साबित कर दिया कि एक यंग आदमी क्या कर सकता है, यंग होना कितना बेस्ट होता है। सोच अगर आपकी अच्छी हो तो अच्छा काम हो सकता है। लोग कहते हैं कि एक यंग जो होता है, यंग कभी कुछ नहीं कर सकता है। एक यंगस्टर क्या कर सकता है वो दिखा देना ना, कि 15,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे 5,500 लोग आज आके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक बात है। और भी थोड़ी लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे युवा जो है वो देश के कोने कोने से यहाँ पे नौकरी की उम्मीद में आए हैं। थोड़ा बात करिए हमसे। 1 मिनट रुकिए। कहाँ से आई हैं आप? लखनऊ से आए। लखनऊ से आई हैं नौकरी के लिए? जी। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रखी है आपने? MBA कर रखी है। नौकरी नहीं मिल रही है? नहीं, मतलब मिल रही थी, मैं कुछ और प्रिपरेशन कर रही थी इसी वजह से। तो कितनी उम्मीद है आज आपको? 150 से ज्यादा कंपनी आई हैं, कितनी उम्मीद है कि आज नौकरी मिल ही जाएगी? उम्मीद तो है, अब देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है। इंटरव्यू हुए कहीं आपके अभी? अभी रिज्यूम मैंने दिया है 2-3 जगह। जस्ट अभी आपने रिज्यूमे दिया ही है, लेकिन उम्मीद है कि मिलेगा नौकरी? या देख। ठीक है, तो ये देखिए, और एक बार फिर से तस्वीर में आपको दिखा दूं, चारों तरफ अगर आप देखेंगे, जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी, हजारों की संख्या में युवा जो है वो यहाँ पर आपको बैठा हुआ दिखाई देगा, और सबके हाथों में जो है CV है, जो पढ़ाई लिखाई है उस हिसाब से उनको नौकरियां देने का काम होगा। इंटरव्यूज हो रहे हैं और तमाम कंपनियां जो हैं वो देश के कोने कोने से आई हैं। आप भी नौकरी की उम्मीद में यहाँ पर आए हैं? हाँ जी सर, मेरी एज एक्चुअली 56 ईयर्स। तो 56 साल कोरोना तक तो जॉब अच्छी थी मेरी। उसके बाद एज फैक्टर की वजह से जॉब अच्छी मिलती नहीं है, तो आज ट्राई करने आए हैं। देखो इंटरव्यू में क्या होता है। अब एज उम्मीद है कि आपको नौकरी मिल जाएगी? उम्मीद पे तो दुनिया कायम, उम्मीद रखनी चाहिए, तभी आए हैं यहाँ तक। अच्छा, ये बताइए, देश में जो एक तरफ इतनी बेरोजगारी और दूसरी तरफ राहुल जी के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी ये जो काम कर रही है रोजगार देने का, कितनी अच्छी पहल मानते हैं आप? बहुत अच्छी पहल है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है ये, और इसका फ़ायदा नेचुरली होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। अच्छा है युवाओं से संवाद करना, बातचीत करना, नौकरी देना, है ना? एक शुरुआत देना बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और भी तमाम लोग यहाँ पर जो है वो नौकरी के चक्कर में आए। थोड़ा भाई साहब बताओ, कहाँ से आए हो? सर मैं यहीं से आया हूँ, अपने खानपुर से। कानपुर से? हाँ। हुआ इंटरव्यू कहीं? हाँ सर, इंटरव्यू चल ही रहा है। मैं बढ़िया कंपनी मिल जाए वो इसी में, क्योंकि अभी मैं फिलहाल में कहीं मिनिस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अच्छा, मैं तो ये देख रहा हूँ, एक तरफ युवा कहता भैया नौकरी नहीं है, और आप तो ढूंढ रहे हैं कि किस वाले में जाएं। नहीं, हाँ ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि सर यहाँ पे सर ज़्यादातर सेल्स में है। अब मुझे क्या बैक ऑफिस में एक्सपीरियंस है 12 साल का, तो सेल्स में मैं कर नहीं पाऊंगा।
तो मुझे बैक ऑफिस में ही देखना पड़ रहा है। उम्मीद है कि अच्छी पहल हो रही है। तो सर जिस हिसाब से लगाया है वहाँ पे बैक ऑफिस सब उस हिसाब से है। अच्छा है। हाँ, तो लगातार लोगों को जो है यहाँ पर ऑफर लेटर मिल रहा है, इनसे बातचीत करते हैं। अपना ऑफर लेटर एक बार जरा दिखाइए, कौन से कंपनी में नौकरी लगी आपकी? DSETC है। क्या कहना चाहेंगे, कितना खुश हैं कि आज आपकी नौकरी लग गई? बहुत कुछ है, बहुत अच्छा लग रहा है, जॉब मिल गई मुझे। खुश हैं? कितने की सैलरी मिलने वाली है? 19,000। 19,000 रुपए की सैलरी मिलने वाली है। कितने लंबे समय से आप बेरोजगार थे और आज यहाँ पर आपको नौकरी मिली है, क्या कहेंगे? 1 साल से जॉब ढूंढ रहा था, मुझे जॉब मिल गई। तो लगातार लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। एक और भाई साहब है, इनको भी नौकरी मिली है। सबसे पहले तो अपना ऑफर लेटर इधर ऐसे करके दिखाइए। ये इनका ऑफर लेटर है। कौन से कंपनी में जॉब लगी आपको? ये प्रणव विकास प्राइवेट लिमिटेड। ये बताएं, क्या कहना चाहेंगे, नौकरी आपको आज मिली है, कितना खुश हैं आप? आज बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। कितने की सैलरी मिलने वाली है? 19,500। 19,500 रुपए की नौकरी अब आपकी लग गई है। कहाँ से आए थे यहाँ पर आप? दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं आप। क्या कहना चाहोगे, कब से बेरोजगार थे और अब कांग्रेस ने आपको ये मौका दिया यहाँ पर, आपकी नौकरी भी लग गई, क्या कहोगे? मैं अभी 2026 में ही पास आउट हुआ था और मेरे को पास आउट होते नौकरी मिल गई। अच्छा, पास होते ही नौकरी मिल गई। क्या कहना चाहोगे, वैसे तो सरकार नौकरी दे नहीं पा रही है, कांग्रेस ने मौका दिया, यहाँ पर एक रोजगार मेला लगवाया, यहाँ पर आपको नौकरी मिली है, इस पर क्या कहोगे आप? मतलब ये फर्स्ट स्टार्टिंग बहुत अच्छी है हमारी। खुश हैं आप? यस सर। थैंक यू। तो मेरे साथ एक और ये युवा हैं, इनको जो है आज कांग्रेस के इस रोजगार मेले में नौकरी मिल गई है। जरा सबसे पहले अपना ऑफर लेटर दिखाओ और ये बताओ कितने की सैलरी वाली नौकरी मिली है आपको? सर 13,500। 13,500 रुपए की नौकरी लग गई आपकी। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र। कहाँ से आए हो? द्वारका। द्वारका से आए हो। कितना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर, आज आपको नौकरी मिली, क्या कहना चाहोगे? सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत दिन मतलब बहुत समय से ट्राई कर रहे थे नौकरी के लिए, लेकिन नहीं मिली थी, तो आज अच्छा लग रहा है, मौका मिला। आज मौका मिला है तो खुश हो? यस सर। ठीक है, थैंक यू। तो और भी बहुत सारे युवा हैं जो मुझे मिल रहे हैं, जिनको नौकरी मिल गई है, उनके हाथों में ऑफर लेटर है। जरा आप एक अपना ऑफर लेटर दिखाइए, कितने की सैलरी मिलने जा रही है आपको? सर 20,000 to 22,000। क्या कहना चाहेंगे कि आज कांग्रेस पार्टी ने ये रोजगार मेला लगाया है, जिसके माध्यम से आप लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, सपने पूरे हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स कांग्रेस कि ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मैंने लाइक कैंपेन देखा था सोशल मीडिया पे एंड वाज लाइक कौन आ जाएगा, पहले तो आगे मैंने यहाँ पे क्राउड देखा, द क्राउड वाज सो मच यूज एंड ये बहुत स्मूथली मैनेज कर रहे थे। और जो स्टेडियम था, देखिए जैसे जगह थी काफ़ी कंफर्टेबल थी, ऐसा नहीं हमें धूप में झुलसा दिया, एसी में बैठा हुआ था जितने टाइम बैठा। क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लगभग 10,000 लोगों से ज़्यादा है। क्राउड मैनेजमेंट इतना अच्छा करा, मैं आया, स्मूथली प्रोसेस डन हुआ। और जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम वो कर रहे हैं, जो पार्टी सरकार पावर में ही नहीं चल रही वो काम करके दे रहे हैं, तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। और जो मेरी एज की है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमें जॉब मिल रही है, हमें ढूंढने नहीं आना पड़ रहा है। एक जगह आया, जॉब मिली, अब घर चले जाऊँगा लेके। काफ़ी अच्छा लगा देख के कि एज अ 12th पास मेरे को फ्रेशर तो नहीं हूँ, एक्सपीरियंस टू, पर मेरे को जॉब मिल गई, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब देख के। एकदम सपना पूरा जैसे होने की तरह है ना, क्योंकि हम आमतौर पर CV लेके घूमते रहते हैं, नौकरी तो मिल नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर एक मंच बनाया गया, पूरी व्यवस्थाएं हैं। ये चीज़ काफ़ी इन्होंने अच्छी करी, लाइक बहुत सारी कंपनीज एक जगह ले आए हैं, जो कोई भी चाहे जो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कहीं पे भी इंटरव्यू दे रहा है। मैंने 6-7 जगह दिया, एक जगह हुआ मेरे को ऑन द स्पॉट लेटर मिल गया, ऐसा ही नहीं कि कल आना परसों आना, लेटर मिल गया, मैंने अभी मेरा इंटरव्यू दे दूंगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड काफ़ी सहमत हूँ इन चीज़ों से जो ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री वीज कर रहे हैं, 2100 वाली योजना है फालतू की, जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं। और असल में यही काम करना चाहिए। देखो जो फ्री वीज में पैसे लुटाते हैं वो हमारे तो पैसा है, वो टैक्स का पैसा, उसको ऐसे यूज़ मत करो, ऐसे कामों में यूज़ करो जिससे हमारा भी फायदा हो, हम भी कुछ कमा लें, हमारे घर पे कुछ। सरकार जो है वो रोजगार बांटती है। मोदी जी ने कहा था हम जो है 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे हर साल, लेकिन रोजगार तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिल रहा है, क्या कहोगे? अब यही है, हर पॉलिटिशियन कुछ ना कुछ वादे करता है सरकार में आने के लिए, कुछ भूल जाते हैं कुछ याद रखते हैं। शायद प्राइम मिनिस्टर भूल गए और उनको याद करना चाहिए। अगर वो सुन रहे ये वीडियो कहीं वायरल हो गई तो इस चीज़ पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये काम आपका है ना कि किसी और का, तो आपको करना चाहिए। इतना मुश्किल हो गया आज के टाइम पे नौकरी मिलना, ये बताओ। एक्चुअली बहुत मुश्किल हो गया। आप रश देख लो, इतना सारा रश है, इतने सारे लोग आ रखे हैं, नौकरी कुछ होती है, लाखों लोग पहुंच जाते हैं, तो ये तो काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट की पीक स्टेज है कि लोग पढ़े लिखे हैं, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स है, पर जॉब नहीं मिल रही। जॉब क्यों नहीं मिल रही? जॉब बना ही नहीं रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं है। जो 2003 में हो रखा था वो अभी तक चल रहा है, कुछ नया नहीं करेंगे तो कैसे होगा? क्या कहोगे, अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह का रोजगार मेला आयोजित करा सकती है, जो सत्ता में नहीं है, तो सत्ता में बैठी
जो सरकार है बीजेपी है वो तो बहुत कुछ कर सकती है, वो करते क्यों नहीं, क्या लगता है? बेझिझक कर सकती है, पर वही है, उनको किसी और मुद्दे का टाइम है, इस मुद्दे का टाइम नहीं है कि युवाओं को नौकरी मिले, वो आगे बढ़े, कुछ और करते होंगे। अब मैं तो कुछ चीज कमेंट कर नहीं सकता, लाइक पॉलिटिक्स तो मेरा है नहीं। आज नौकरी मिली है, खुश हो? पर जो मेरा काम था, जो मेरे हित में होनी चाहिए, वो चीज़ दूसरी पार्टी कर रही है, तो मैं काफी खुश हूँ इस चीज से। तो लगातार तमाम छात्र हैं जिनको यहाँ पर नौकरियां मिल रही हैं। एक और भाई साहब हैं, इनको भी नौकरी मिल चुकी है, इनके हाथों में इनका ऑफर लेटर है। क्या कहना चाहेंगे, नौकरी मिल गई है, कितना खुश हैं आप? अब मैं बहुत खुश हूँ इस कंपनी के लेकर, और मेरे को बहुत अच्छी कंपनी मिल गई है इन्फोटेक करके, जिसमें 15,000 का मेरे को स्टाइपेंड मिल चुका है, और मैं मंडे से ज्वाइनिंग कर लूँगा। क्या कहना चाहेंगे, एक तरफ इतनी बेरोजगारी है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर रोजगार बांट रही है, क्या कहोगे आप? कांग्रेस पार्टी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे को बहुत अच्छी कंपनी मिल गई है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कितने सालों से बेरोजगार थे, कब से नौकरी नहीं मिल रही है? मैं 1 साल से घर पे बैठा हुआ था, तो 1 साल के बाद मैं अब ये मैंने ऑनलाइन देखा, ऑनलाइन से मैंने अप्लाई किया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके मैं यहाँ पर आ गया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरे को इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन पूछे, मैंने बता दिया जो भी है, और मेरे को ऑफर लेटर मिल गया इस कंपनी से। क्या लगता है इस देश में नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो गया है, और कांग्रेस पार्टी ने आपको एक मंच दिया, सैकड़ों कंपनियां हैं, यहाँ पर अपना CV दीजिए और ऑफर लेटर लेकर जाइए, कितना सही लग रहा है ये सब? बहुत मुश्किल हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने मेरे को अच्छी खासी जॉब दिलवा दी है, और बढ़िया, मैं चाहता हूँ उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सपने पूरे होंगे आपके हैं? आप सपने पूरे होंगे। कितने धक्के खाए, नौकरी नहीं मिल रही थी? बहुत धक्के खाए मैंने, बहुत धक्के खाए मैंने हर तरह की कंपनी में। बहुत सी कंपनी है जो पैसे लेके लगवाती है, पर मैंने आज तक कोई ट्राई नहीं करा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर आज सैकड़ों कंपनियां हैं, कितनी कंपनी में इंटरव्यू दिया तब एक में नौकरी लगी है? 4-5 कंपनी में मैंने रिज्यूम जमा किया, पर वो कह रहे हैं कि अभी मंडे तक आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको तुरंत अभी जो है मैटर खुश हैं हम। राहुल जी के जन्मदिन पर ये सब कुछ हो रहा है, राहुल जी को क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, हैप्पी बर्थडे राहुल जी। तो हमारे साथ एक युवा और हैं जिनको कांग्रेस द्वारा लगवाए गए रोजगार मेले में जो है वो रोजगार मिला है। कहाँ से आए हैं आप और क्या नाम है आपका? बिहार से राजगिरी सिंह यादव। अच्छा, बिहार से आए हैं इतनी दूर दिल्ली में नौकरी पाने के लिए? जी। मिली नौकरी? यस सर। कितना खुश है नौकरी पाकर आज? बहुत खुश हैं। जरा ऑफर लेटर दिखाइए अपना। ये देखिए, ये इनके हाथों में इनका ऑफर लेटर है। श्री साई सर्विसेज की तरफ से आपको ये यहाँ पर नौकरी मिली है। कितने की सैलरी यहाँ पर मिलेगी आपको? 18,750। 18,750 रुपए की नौकरी आपको यहाँ पर मिल चुकी है। जी। कितना खुश हैं आप, यहाँ पर आकर रोजगार मिल रहा है? बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। सोचे थे ऐसे नौकरी मिलेगी? नहीं सर, नहीं। कितने साल से बेरोजगार धक्के खा रहे थे? कई सालों से मैं तैयारी कर रहा था सर, कई सालों से मैं धक्के खा रहा हूँ। किस चीज की तैयारी कर रहे थे? सिविल सर्विस। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। सरकारी नौकरी तो लेकिन सरकार दे नहीं रही है। नहीं सर, लाठी चार्ज हो रहा है सिर्फ। लाठी चार्ज हो रहा है जी। लेकिन आज यहाँ पर कांग्रेस के इस रोजगार मेले में आपको नौकरी मिल गई? यस सर। हाँ। कभी उम्मीद थी कि इस तरह से रोजगार मेला लगेगा, उसमें हम जाएंगे? उम्मीद नहीं थी हमें, इतना बड़े स्तर पर रोजगार मेला लगाया जाएगा दिल्ली में। हाँ। क्या कहोगे, एक तरफ सरकार है वो नौकरी दे नहीं रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी नौकरियां बांट रही है प्राइवेट कंपनीज के जरिए, क्या कहोगे आप? मैं यही कहूँगा कि राहुल गांधी जी जो युवा के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और सोचते रहेंगे, और उन्होंने आज जो है हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। खुश हैं आप? जी सर। तो देखिए, तमाम बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम युवा जो है यहाँ पर आ रहे हैं और अब इनके हाथों में ऑफर लेटर है, सपने लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और सपने इनके पूरे भी हो रहे हैं। 18,750 रुपए की तनख्वाह अब इनको मिलेगी। और भी लोगों से बातचीत करते हैं जिनको नौकरियां मिल रही हैं और जो सरकार से परेशान है, वो क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कहाँ से आए हैं आप और क्या नाम है आपका? मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा नाम हरिंदर सिंह है। अच्छा, कितने की जॉब लग गई आपकी आज? सर मैक्सिमम 14,000 रुपीज। अच्छा, 14,000 रुपए की नौकरी आपको मिली है? जी सर। कब से बेरोजगार थे आप? सर लगभग 1 साल से। 1 साल से बेरोजगार थे, नौकरी नहीं मिल रही? हाँ जी, ये मेरी पहली जॉब है। अच्छा, पहली नौकरी है। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी को जो इस तरह के कार्यक्रम कराकर लोगों को नौकरी बांट रही है, क्या कहोगे इस पर? सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं बहुत एक तरह से मान लीजिए पार्टियां तो बहुत आई बहुत गई, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पुरानी पार्टी देश की सबसे बेहतरीन प्राचीन पार्टी जिसे कह सकते हैं हम ये कांग्रेस को ही कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने देश के लिए काफ़ी हित में काम किए हैं सारी चीज़। और सबसे बड़ी बात है ये सबसे फ्यूचर को देखने, देश के फ्यूचर को यानी युवाओं को संगठित करके उन्हें आगे एक फ्यूचर प्लान के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। जैसे कि
यूथ को नौकरी लगवाना, सारी चीज़ उसमें एक उसका भागीदार मैं भी हूँ। ये बताओ, कभी उम्मीद थी कि इस तरह से रोजगार मेला लगेगा? क्योंकि सरकार तो ऐसा कुछ कर नहीं रही है। रोजगार मेला लगेगा और यहाँ से जो है खाली हाथ जाओगे, लेकिन नौकरी लेकर जाओगे। मैं खाली हाथ आया था और नौकरी लेके जा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें ये जो फेयर मेला मेरे दोस्त के थ्रू पता चला था, और मुझे नहीं पता चला था कि जो फेयर मेले में नौकरी भी मिलती है। मैंने सोचा था कंपनी आती हैं, मजदूर चुनती हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मुझे जो नौकरी मिली है सबसे बड़ी बात है। खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल। कभी सोचा था कि ऐसा होगा? आमतौर पर आदमी परेशान होता है, सीवी लेके घूम रहा होता है, नौकरी तो मिलती नहीं है उसे। इंटरव्यू दो, आपको बुलाएंगे, ऐसा होता नहीं। यहाँ इंटरव्यू भी हुआ और आपको जो है ऑफर लेटर भी मिल गया। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत धक्के खाए जॉब के लिए। ये जो सारी वेबसाइट वगैरह ऐप वगैरह चीज़ें होती हैं, जॉब इंडिया ऐप मैंने अप्लाई भी किया है। अप्लाई करने के बाद में वो लोकेशन पे बुलाकर आपको कंडीशन नहीं बताते, वो आपको रजिस्ट्रेशन फीस के चार्ज पे 2000, 2100, 3500 जितने रुपए आपसे ले सकते हैं। पता नहीं बाहर देश से आते हैं जिन्हें मतलब ही नहीं होता और आप परेशान होते हैं। और एक मिडिल क्लास मेरा जैसा लड़का कहाँ से पैसे देता है, लेकिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे जॉब मिली है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। सबसे बड़ी खुशी की बात है। और ये देखिए किस कंपनी में नौकरी लगी आपकी? इंडीटेक कंपनी में इनको नौकरी मिली है। और ये देखिए यहाँ पर 13,500 रुपए की इनकी सैलरी होगी और ये काफी खुश हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, क्योंकि ये मेरी पहली सैलरी है। थैंक यू। बहुत सारे युवा हैं, आप मेरे सामने देख सकते हैं। इनको जो है कांग्रेस के इस रोजगार मेले में रोजगार दिलाने का काम किया गया है। तमाम लोगों के हाथों में आप देखेंगे यहाँ पर इनका ऑफर लेटर इनके हाथों में दिखाई दे रहा है। अब इन लोगों से बातचीत करते हैं और कितना खुश है नौकरी मिलने के बाद ये जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य श्रीवास्तव नाम है। कहाँ से आए थे आप? मैं न्यू अशोक नगर दिल्ली से आया था। कितना अच्छा लग रहा है आपको, आज नौकरी मिली, कितना खुश हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सुबह 9 बजे से लगभग हम लोग आके यहाँ पे बैठे हुए थे। इतने टाइम बाद अंदर आके मौका मिला और ज्यादा टाइम लगा भी नहीं, तुरंत इंटरव्यू हुआ, तुरंत यहाँ ऑफर लेटर मिल गया। बहुत अच्छा लग रहा है सर। कभी सोचा था इस तरह का होगा कि सत्ता में जो सरकार है वो तो आपको नौकरी दे नहीं रही, कांग्रेस आपको नौकरियां दिलवा रही, कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं, देखिए सत्ता से तो उम्मीद थी भी नहीं, क्योंकि वो हर साल 2 करोड़ बोल के आया था, लेकिन कभी दिया नहीं। एटलीस्ट राहुल गांधी जी सत्ता में तो नहीं है, लेकिन सत्ता वाला सारा काम कर रहे हो, तो उनको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूंगा। उनका जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं उनको। और आने वाले टाइम पे उनको हम लोग सरकार में लेके आएंगे ताकि और अच्छे से काम कर सके। आपको उम्मीद थी कि नौकरी लगेगी? क्योंकि बहुत सारे रोजगार मेले लगते हैं, नौकरियां नहीं मिलती उसमें, लेकिन आपने कहा कि नौकरी मिल गई और समय भी इतना नहीं लगा। जब मैंने उदय भानु चीफ जी का मैंने वीडियो देखा था और राहुल गांधी जी का देखा था, तो मुझे भरोसा था कि अगर 5,000 आएंगे तो कम से कम 4,000 तो नौकरी लगी जाएगी। इतना भरोसा था। कितने की सैलरी मिलने जा रही है? मेरी सैलरी सर 18,000 पर मंथ होगी। 18,000 रुपए आप कमाने वाले हैं, खुश हैं आप? बहुत बहुत खुश हूँ। बहुत। कितने दिनों तक बेरोजगार थे, कितनी परेशानी हुई? ये मेरी पहली जॉब है। अभी तो मैंने 12th पास किया, मेरा फर्स्ट ईयर है बीए का, तो ये पहला जॉब है सर। पहली जॉब है, कांग्रेस की तरफ से रोजगार मेले में आपको मिली है? जी, इससे पहले मैंने गवर्नमेंट के लिए काफी तैयारी किया था, आरआरबी के लिए किया, बट उसका कभी एग्जाम नहीं आया, कभी पेपर नहीं आया, बहुत सी दिक्कत थी। तो मैंने ये फिर यहाँ पे रोजगार मिला देख के यहाँ पे आ गया था। कितना बुरा लगता है कि सरकार आपको नौकरी नहीं दे रही, विपक्ष को वो काम करना पड़ रहा है जो सरकार को करना चाहिए। सरकार कोई काम कर कहाँ रही है? सरकार काम कभी खान सर कर रहे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल बना के, कभी राहुल गांधी रोजगार दे के काम कर रहे हैं, कभी कोई काम सरकार क्या कर रही है? कम से कम वो बदला नहीं ले पा रही। जो स्टूडेंट जिनको जो हत्या हुआ स्टूडेंट का, जो मारे गए स्टूडेंट, जो हमारे नाविक मारे गए, सेलर मारे गए, उन पे 2 शब्द बोलने के तैयार नहीं है। उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप बताइए कहाँ से आए हैं आप और कितने की नौकरी लगी आपकी? मैं लाजपत नगर से आया हूँ, मुझे 18,000 की जॉब लगी है। मैं 12th पास क्लियर हूँ। खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से इतनी बेरोजगारी का आलम है और यहाँ पर नौकरियाँ बढ़ रही, नौकरियाँ मिल रही हैं? बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच रहा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ, लेकिन देख रहा हूँ बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना दे रहे हैं लोग। मुझसे उम्मीद नहीं थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन मैंने सोचा कि क्या ट्राई करूँ मैं प्राइवेट जॉब में। मैं बहुत जगह इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ मेरा, लेकिन यहाँ आकर मुझे 18,000 की पहली जॉब लग गई है। पहली नौकरी लगी है, वो भी 18,000 की। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है? बहुत खुश हूँ। क्या कहना चाहोगे? राहुल जी का जन्मदिन है, उनकी तरफ से सब कुछ हो रहा है, क्या कहो? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जल्दी से आप पीएम बनो और कुछ हम लोगों के लिए करो, जिससे कि हमारी फैमिली, हम लोग और आगे बढ़े। और ऑफर लेटर दिखा दीजिए कि लोगों को पता चले कि देखिए इनको जो है 18,000 रुपए की नौकरी यहाँ पर लगी है। देख सकते हैं सैलरी 18,000 रुपए और काफी खुश है। यहाँ पर आपसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए आप? सर मैं शिवविहार करावल नगर से। शिवविहार करावल नगर। कितना अच्छा लग रहा है आज नौकरी मिल गई? बहुत अच्छा लग रहा है, और प्लस ऊपर से आज मेरा बर्थडे भी है। अच्छा, आज आपका भी बर्थडे है? तो ये देखिए आज इनका जन्मदिन भी है और जन्मदिन के दिन आपको गिफ्ट मिल गया है। हाँ मिल गया, मुझे गिफ्ट मिला। खुश है? जी सर। कितनी परेशानी होती है जब नौकरी नहीं होती हाथ में? सर बहुत घर वालों के भी ताने और ऊपर से सोसाइटी के भी ताने बहुत सहन करने पड़ते हैं। लेकिन
आज खुश हैं? हाँ ठीक है सर। क्या कहोगे, सरकार नौकरी नहीं दे रही, राहुल गांधी नौकरियां बांट रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? सर बहुत अच्छे राहुल गांधी सर हैं। हम तो चाहते हैं कि इस सर को जल्द से जल्द पीएम बनाया जाए, बस हमारी यही है। ठीक है, आप बताएं सर, कहाँ से आए आप, क्या नाम हुआ? सर गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आए हैं। ये सर। नौकरी लग गई? हाँ जी सर। कितने रुपए की तनख्वाह मिलने जा रही है? 18,000 रुपए। ये सर। कितना खुश है आज नौकरी मिलने के बाद? सर खुश तो काफी हूँ, क्योंकि आज के टाइम में खुश रहना बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम में। तो बताइए सर आपको। आमतौर पे क्या होता है, सीवी लेके घूम रहे होते हैं, पता नहीं चलता किसके पास जाए। कांग्रेस ने एक ऐसा मंच दिया है, 150 से ज्यादा कंपनियां हैं, वहां पर अपना सीवी दीजिए और नौकरी अगर आप काबिल हैं तो आपको मिलेगी। तो ये अच्छी चीज है। यस सर। खुश हैं आप? यस सर। ठीक है, तो ये देखिए तमाम युवा, एक बार अपना भी आप ऑफर लेटर लगा दीजिए। इनको जो है 18,000 रुपए की नौकरी यहाँ पर मिली है और ये देखिए ऑफर लेटर इनको मिला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तमाम युवाओं को लगातार जो है वो नौकरी मिल रही है। सर आप ये देखिए, ये कंपनी की तरफ से हैं, ये लोगों का ऑफर लेटर लेकर आ रहे हैं। कितने लोगों को नौकरियां आज आपने बांट दी? अभी तक 4,500 कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट अभी हो चुका है, जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं अभी फिर, और तकरीबन हमारे पास 18 से 20,000 ओपनिंग अभी भी अवेलेबल है, जो बच्चे हम दिल्ली में जॉब दे सकते हैं। ऐसे बच्चे, इसमें सारे सेक्टर के बच्चे, हम रिटेल है, सेल्स है, मार्केटिंग है, बैंकिंग है, ऐसे सारे सेक्टर में हम बच्चों को जॉब दे सकते हैं। अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पर जिनको ऑफर लेटर देना है आपको? आपके साथ हैं वो बच्चे? हाँ अभी है, अभी हमने अभी तो आप इसके पहले और बच्चे हैं आपके पास? हाँ अभी भी और 5 बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, जरा इनको बताइए कौन कौन है जिसकी नौकरी लग गई इसमें से? साजेब जी है, साजेब जी को नौकरी लग गई इसमें। कुशल तोमर है जो अवसर में प्लेस हो चुके हैं। कई सारे ऑफर लेटर इनके हाथ में। एक बार जरा तस्वीर इधर दिखा दीजिए, ऑफर लेटर की तस्वीर दिखाइए। ये देखिए तमाम ऑफर लेटर इन बच्चों के हैं, सब, किसी की 18,000, किसी की 20,000, किसी की 21,000 रुपए सैलरी यहाँ पर है। तो लगातार लोगों को यहाँ पर रोजगार जो है वो मिलने का काम हो रहा है। और आज के समय में जहाँ नौकरी मिल ही नहीं रही है, आप कितने भी काबिल हो, नौकरी है तो नौकरियां भी चली जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये जो पहल है, अगर इसको हम राजनीतिक रूप भी ना दें, आम तौर पर भी देखिए तो ये चीजें होती रहनी चाहिए कि लोगों को नौकरी मिलती रहे और लोगों को इतना पैसा तो मिले कि वो किसी तरह अपना घर चला सके। तो यहाँ पर बच्चों को जो है वो रोजगार का ऑफर लेटर भी मिल रहा है, तो काफी खुश हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे जिनको नौकरियां मिल रही हैं, उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले तो अपना ऑफर लेटर दिखाइए यहाँ। सचिन कुमार राव। ठीक है, नौकरी लग गई? जी सर। कितना खुश हैं आप नौकरी लगने के बाद? ठीक है, बहुत खुश है सर। बहुत खुश है। कब से परेशान थे नौकरी को लेकर? करीब 2-3 महीने से परेशान थे। 2-3 महीने से परेशान थे, आज नौकरी लग गई है। जी सर। खुश हो? जी सर। क्या कहना चाहोगे, आज कांग्रेस पार्टी ने ये मौका दिया, इस रोजगार मेले का आयोजन कराया गया है जिसके माध्यम से आपको नौकरी मिली है, क्या कहना चाहिए? जी सर, मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहूँगा और इनका मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करते हैं? जी सर। ये बताओ, जो सरकार है वो रोजगार दे नहीं पा रही है, कांग्रेस मौका दे रही है कि आपको नौकरी मिल जाए, सरकार को क्या कहोगे? लगातार बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी के बारे में तो सर हम यही कहेंगे, जो सरकार हमें नौकरी देगी हम उसका ही सपोर्ट करेंगे। और जो सरकार अभी फिलहाल चल रही है जैसे कि बीजेपी, वो हमारे स्टूडेंट के हित के बारे में कुछ नहीं सोच रही है, जिससे हमें काफ़ी परेशानियां हो रही है। कितनी दिक्कत होती है जब हाथ में नौकरी नहीं होती? बहुत ज़्यादा सर, फैमिली का प्रेशर रहता है, EMI की किस्त रहती है, घर भी चलाना होता है, अपना भी खर्चा देखना होता है, ये सब कुछ देखना होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। अब आपका संघर्ष खत्म हुआ, नौकरी लग गई है? जी सर। जी सर। एक बार फिर से अपना ऑफर लेटर दिखाइए। ये इनका ऑफर लेटर है और इनको 19,000 रुपए की तनख्वाह वाली नौकरी जो है यहाँ पर मिल चुकी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से हजारों की संख्या में जो युवा है वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही। तो ये भाई साहब है, इनको भी 18,000 रुपए की नौकरी यहाँ पर लग चुकी है। मेरे हाथ में इनका ऑफर लेटर है। कितना खुश है, नौकरी मिल गई है आपको, क्या कहना चाहेंगे? खुश तो हैं, बहुत खुश हूँ वैसे तो, बट अभी देख तो ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद ही पता लगेगा अभी तो, क्योंकि लेटर तो आपने मिली है, तो उम्मीद है कि अब सारी चीजें हो गई। तो क्या कहना चाहोगे, कितने दिनों से बेरोजगार थे? मैं हो गया 6 महीने से बेरोजगार थे, आज नौकरी मिली है तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये देखा आपने, हजारों की संख्या में यहाँ पे जो देश भर के बेरोजगार युवा हैं वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगवाए गए इस रोजगार मेले का हिस्सा बन रहे हैं। करीब 150 से ज्यादा कंपनियां आई हैं और हजारों संख्या में जो यहाँ पर बेरोजगार युवा हैं वो आए हैं। और देश में बेरोजगारी का आलम छोड़ दीजिए, आप दिल्ली में देखिए एक जो है रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। और तस्वीर एक बार फिर से दिखा दीजिए कि ये दोपहर के करीब 3:30-4 बज रहे हैं और हजारों की संख्या में युवा अभी भी इंटरव्यू देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तमाम लोगों को ऑफर लेटर भी मिल भी रहा है, उनके सपने भी पूरे हो रहे हैं।
तो आप अंदाजा लगाइए कि देश में बेरोजगारी का आलम किस तरह है। एक तरफ जब प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है जन्मदिन होता है तो उसको लोग बेरोजगारी दिवस में मनाते हैं, राहुल जी का जन्मदिन है तो लोग रोजगार दिवस के तौर पे मना रहे हैं। खैर, कांग्रेस पार्टी ने ये जो रोजगार मेले का आयोजन किया है, लोगों को जिस तरह से नौकरियां मिल रही हैं, लोग खुश हैं। आप लोग इस चीज को लेकर कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।